नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्न हम देख रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 12 और 13 आपको समझाया था, आज हम प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना, इसे थोड़ा सा यह जटिल प्रश्न है, इसको देखिए। ये सीधा राजमार्ग आपका सीबी है और ए बी जो है वो मीनार है। तो ए बी मीनार की ऊंचाई दिया नहीं गया है, इसको हम मान लेते हैं एच। अब यहाँ मीनार पर से इस जमीन पर एक कार है सी बिंदु पर, और यह कुछ देर के बाद 6 सेकंड के बाद ये डी बिंदु पर आ जाती है। इस कार को देखना है तो अवनमन कोण ऊपर से नीचे जब बनेगा तो ए बिंदु में से इस बीसी के समांतर हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, ए एक्स। तो इस कार को जब सी बिंदु पर है तो देखते समय एक्स ए सी ये कोण बना कितने अंश का है? यह 30 अंश का अवनमन कोण है। 6 सेकंड के बाद ये कार डी बिंदु पर आ जाती है तो ए डी अब दृष्टि रेखा हो गई, तो अवनमन कोण बनेगा एक्स ए डी। ये पूरा कोण कितने का है? 60 अंश का है। इसको हमने स्पष्ट किया आकृति में। ए बी मीनार की ऊंचाई एच मीटर, सी कार की प्रथम स्थिति और डी 6 सेकंड के बाद की स्थिति है। ए बिंदु में से जमीन के समांतर रेखा ए एक्स ये खींचे हैं। एक्स ए ई कोण एक्स ए सी बराबर 30 अंश और कोण एक्स ए डी बराबर 60 अंश। तो त्रिभुज में का कोण प्राप्त करने के लिए एकांतर कोण लेते हैं। देखिए, एक्स ए सी का एकांतर कोण होगा ए सी बी ये 30 अंश, और एक्स ए डी का एकांतर कोण होगा ए डी बी ये 60 अंश। अब हमको दिया गया है सी डी दूरी तय करने में मुझको 6 सेकंड लगा है, तो डी बी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। तो देखिए, पहले हम त्रिभुज ए बी सी में समकोण यहाँ पर बी है, इसलिए इसको ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो tan सी बराबर होगा सामने की भुजा ए बी बटे पास की भुजा बी सी। तो tan सी बराबर ए बी बटे बी सी, सी कोण 30 अंश का अर्थात tan 30 बराबर यह एच बटे यह बी सी। तो tan 30 का मान दोस्तों 1/3 होता है। 1/3 बराबर एच बटे बी सी। तिरछा गुणा करेंगे तो बी सी बराबर एच करने में 3। ये 1 नंबर परिणाम मिल गया आपको। अब दूसरा देखिए, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में कोण बी समकोण है। यहाँ पर tan डी लिया जाएगा तो ए बी बटे बी डी होगा। तो tan डी बराबर ए डी बटे बी डी, और डी कोण 60 अंश का है, इसलिए tan 60 बराबर एच बटे यह बी डी आया। tan 60 का दोस्तों जैसा आप जानते हैं करनी में 3 होता है, तो tan 60 की जगह करनी में 3 लिख दिए बराबर एच बटे डी बी। तिरछा गुणा करेंगे तो करनी में 3 डी बी बराबर एच होगा, अर्थात डी बी बराबर एच बटे करनी में 3। तो दोनों मिल गए। अब देखिए आकृति में कि ये सी से बी तक पूरी लाइन बी सी बराबर जो है सी डी प्लस डी बी है, तो इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं बी सी बराबर सी डी प्लस डी बी। इसमें 1 और 2 पर से मान रख दीजिए। बी सी की जगह रख दिया एच करने में 3, अब बराबर सी डी प्लस डी बी के बदले रख दिया एच बटे करने में 3। अब ये सी डी को ज्ञात करना है तो पक्षांतर करके एच बटे करने में 3 को पीछे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एच करने में 3 और माइनस एच बटे करने में 3, इसके भी बटे 1 मान लेते हैं। लसअ करेंगे तो करने में 3 ही आएगा। करने में 3 का इस करने में 3 में गुणा तो 3 हो गया, 3 एच और माइनस एच। अब बटे में तो है ही करनी में 3, तो सी डी बराबर हो गया 3 एच में से एच निकला तो 2 एच बटे करनी में 3। तो अब यहाँ पर अपने को डी बी मिल गया है एच बटे करनी में 3 और सी डी मिल गया 2 एच बटे करनी में 3। यहाँ इसको हमने नोट कर लिया। सी डी बराबर 2 एच बटे करने में 3 तथा डी बी बराबर एच बटे करने में 3। अब देखिए, प्रश्न में दिया हुआ था कि ये सी डी दूरी तय करने में 6 सेकंड लगते हैं। सी डी अर्थात 2 एच बटे करने में 3, यह मीटर चलने में लगा समय 6 सेकंड है।
तो डी बी का पूछा गया है, डी बी अर्थात एच बटे करने में 3 मीटर चलने में लगा समय क्या होगा। तो 2 एच बटे करने में 3 चलने में लगा समय 6 है, तो एच बटे करने में 3 करने के लिए ये 6 एच बटे करने में 3 गुणे में आएगा और 2 एच बटे करने में 3 बटे में होगा। अब इसको हल करेंगे तो 6 गुणे एच बटे करने में 3, आइए बटे में जो है गुणा करके इसको उल्टा कर दिए, तो करने में 3 से करने में 3 कट गया, एच से एच कट गया, 2 से 3 बार में 6 कट गया, तो बराबर आया 3 सेकेंड। अर्थात डी बिंदु से, इस डी बिंदु से जो आकृति में देखिए, डी बिंदु से बी तक दूरी चलने में समय कितना लग रहा है, 3 सेकेंड लग रहा है। तो कार को डी बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। ये आपका आंसर हुआ। कोई कठिन नहीं है, 2 बार रिपीट कर लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम एक अतिरिक्त प्रश्न ले रहे हैं, जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आगे आपको भविष्य में 12वीं 11वीं 12वीं साइंस में जाएंगे या चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इस चैप्टर अंतर ऊंचाई में से सिद्ध करने वाले प्रश्न मिलते हैं। तो एक सिद्ध करने वाले प्रश्न का हम प्रैक्टिस करवा देते हैं आपके सुविधा के लिए। देखिए, एच ऊंचाई पर उड़ रहे एक जेट विमान में से जमीन पर स्थित 2 टैंकों के अवनमन कोण क्रमशः अल्फा तथा बीटा हैं, जहां अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा दिया हुआ है। दर्शाइए कि दोनों टैंकों के बीच की दूरी एच ब्रैकेट में tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा है। ऐसा सिद्ध करना है। तो एच मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा एक जेट विमान, ये जमीन से लंबवत ऊंचाई एच मीटर है, यहाँ पर ये विमान ए बिंदु पर है, और ये जो है जमीन पर 2 टैंक हैं, एक सी और एक डी, इन दोनों के अवनमन कोण बन रहे हैं ऊपर से देखने पर। तो वहाँ यहाँ ए बिंदु से ये बी सी के समांतर एक क्षैतिज रेखा हम ए पी खींच ले रहे हैं। इन दोनों टैंकों को देखने पर ये सी बिंदु टैंक को देख रहे हैं तो ए सी दृष्टि रेखा है, तो पी ए सी अवनमन कोण बना, और डी वाले टैंक को देख रहे हैं तो ए डी दृष्टि रेखा है, तो पी ए डी अवनमन कोण बना। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी बड़ा कोण अल्फा और छोटा कोण बीटा, तो ये बड़ा है यह, तो ये जो कोण पी ए डी बना अल्फा है, और ये छोटा है तो पी ए सी जो बना है वो बीटा है। अब इनके एकांतर कोण देख लीजिए, पी ए सी का एकांतर कोण ए सी बी होगा, ये बीटा, और पी ए डी का एकांतर कोण ए डी बी होगा, ये अल्फा। तो अल्फा और बीटा 2 कोण इसमें मिल गए। अब इसको हमने यहाँ प्रश्न में नोट कर लिया, क्या सिद्ध करना है दोनों टैंकों के बीच की दूरी। तो ये बी डी को हम मान ले रहे हैं एक्स और डी सी को मान ले रहे हैं वाई, तो ये दोनों टैंकों के बीच की दूरी y है। इस y को बराबर एच tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे tan अल्फा इंटू tan बीटा सिद्ध करना है। पहले बड़े त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो यहाँ tan c बराबर होगा सामने की भुजा ए बी बटे पास की भुजा बी सी, tan c बराबर ए बी बटे बी सी, या सी कोण का माप बीटा है तो tan बीटा हो गया, tan बीटा बराबर ये एच और बटे पूरी भुजा क्या है एक्स प्लस वाई, तो एक्स एच बटे एक्स प्लस वाई। तिरछा गुणा करेंगे क्योंकि बीटा का माप तो मालूम नहीं है, कुछ रख नहीं सकते यहाँ पर, तो यह एक्स प्लस वाई का tan बीटा में गुणा होगा बराबर एच, तो एक्स प्लस वाई बराबर एच बटे tan बीटा। 1 नंबर परिणाम मिला। और दूसरा इस त्रिभुज में से ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में कोण बी समकोण है, तो tan डी बराबर होगा ए बी बटे बी डी, tan डी बराबर ए बी बटे डी बी, डी कोण का माप अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर ए बी है एच और ये डी बी है एक्स, तो एच बटे एक्स। उसी प्रकार पिछले की तरह से इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स बराबर आएगा एच बटे tan अल्फा, क्योंकि एक्स tan अल्फा बराबर एच, इसलिए एक्स बराबर एच बटे tan अल्फा। तो दूसरा नंबर, एक परिणाम में एक्स प्लस वाई बराबर मिला एच बटे tan बीटा, दूसरा एक्स बराबर एच बटे tan अल्फा। परिणाम 1 और 2 पर से दोस्तों एक्स में मिलाते हैं, तो एक्स की जगह क्या रख दे रहे हैं एच बटे tan अल्फा, अब प्लस वाई, ये तो है ही, एक्स की जगह यहाँ जो एक्स का मान है एच बटे tan अल्फा रख दिया, प्लस वाई, अब बराबर ये एच बटे tan बीटा। तो वाई को ज्ञात करना है, तो वाई बराबर एच बटे tan बीटा अपनी जगह पर, इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आए तो माइनस हो गया, तो एच बराबर वाई बराबर एच बटे tan बीटा माइनस एच बटे tan अल्फा। इसका लॉसअप करेंगे तो tan बीटा और tan अल्फा दोनों आएगा, तो यहाँ tan बीटा कट गया तो tan अल्फा का एच में गुणा एच tan अल्फा, अब माइनस tan अल्फा यहाँ कट गया, tan बीटा का एच में गुणा एच tan बीटा। तो y बराबर ये मिला, इसमें एच कॉमन है तो एच कॉमन कर दीजिए, tan अल्फा माइनस tan बीटा और बटे में tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो y बराबर हो गया एच ब्रैकेट में tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे tan अल्फा इंटू tan बीटा। यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर, तो मतलब
कि ये जो y बराबर था ये सिद्ध हो गया। तो दोनों टैंकों के बीच की दूरी कितनी है, h tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो इस प्रकार सिद्ध करने वाले प्रश्नों में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कठिन नहीं है। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आशा है 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ और प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।